वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन एंड एजुकेशन। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो नाटक से संबंधित है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? हमें बताना है कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है। मोहन राकेश, रामविलास शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, गोविंद वल्लभ पंत। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा तीसरा, जगदीश चंद्र माथुर। आइए इनकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं नीचे क्या कह रहा है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। तथा इनके प्रमुख नाटक कौन कौन जाते हैं? भोर का तारा प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी, कोणार्क प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी और मेरे सपने 1950, शारदिया 1959, 10 तस्वीरें 1962 ईस्वी, परंपराशील नाट्य 1968, पहला राजा 1970 ईस्वी। ये मोहन राकेश के महत्वपूर्ण नाटक है। सॉरी, जगदीश चंद्र माथुर के। मोहन राकेश के नाटक को देखते हैं, इनके प्रकाशन वर्ष उनका जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। नाटक का क्या नाम है? आषाढ़ का एक दिन, प्रकाशन वर्ष 1958। लहरों के राजहंस, प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी। रामविलास शर्मा देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1912 ईस्वी। पाप के पुजारी जो इनका प्रमुख नाटक हो जाता है। अगला देखिए, गोविंद बल्लभ पंत, इनका जन्म कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। नाटक क्या है? राजमुकुट, प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी। वरमाला, इसका सॉरी, वरमाला का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी और राजमुकुट का 1935। कंजूस की खोपड़ी 1923 ईस्वी, अंगूर की बेटी 1937। ये इनके क्या है? प्रमुख नाटक हो जाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से असंगत युग में हमें बताना है कि इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प क्या है? असंगत है। देखिए, जयशंकर प्रसाद, इनका नाटक क्या है? स्कंदगुप्त। गोविंद वल्लभ पंत, वरमाला। बद्री नारायण भट्ट, दुर्गावती, लक्ष्मी नारायण मिश्र, तुलसीदास। तो इन चार विकल्पों में असंगत हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा 4, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये का नाटक क्या? तुलसीदास नहीं है। देखिए, तुलसीदास के तुलसीदास नाटक किसका है? इसके रचनाकार कौन है? कृष्णा कुमार मुखोपाध्याय है और विधायक क्या है यह नाटक? लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक को देखिए। देखिए, इनका नाटक क्या है? सन्यासी, इसका प्रकाशन उसके 1930 ईस्वी। राक्षस का मंदिर 1931 ईस्वी। मुक्ति का रहस्य 1932 ईस्वी। राजयोग 1933। सिंध की होली, ये हमारा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है। प्रकाशन 1934। गरुड़ ध्वज 1945 ईस्वी। स्कंदगुप्त देखिए, स्कंदगुप्त के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। विधा क्या है? नाटक। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928 ईस्वी। और इसका विषय देखिए, कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य। इसका प्रमुख पात्र कौन है? कुमार गुप्त। और इसका विलासी साम्राज्य की आंतरिक स्थिति का क्या किया गया है? इसमें चित्रण किया गया है। अगला नाटक देखिए, वरमाला। इसके रचनाकार कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। और प्रकाशन वर्ष क्या है उसका? 1925 ईस्वी। दुर्गावती नाटक देखिए किसका है? इसके रचनाकार कौन है? बद्री नारायण भट्ट। विधा क्या है? नाटक। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1925 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद कुछ नाटकों को देखते हैं। देखिए, नाटक क्या है इनका? सज्जन, प्रकाशन वर्ष 1910। ये इनका पहला नाटक है। कल्याणी पड़े, प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी। करुणालय, प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी। अजात शत्रु 1922 ईस्वी। चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव श्यामणी 1933 ईस्वी। ये जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हो जाते हैं। गोविंद वल्लभ पंत के नाटक देखिए, कंजूस की खोपड़ी, राजमुकुट, अंगूर की बेटी। बद्री नारायण भट्ट नाटक देखिए, चंद्रगुप्त 1915। और चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का भी है और इनका भी एक हो जाता है। प्रश्न तीसरा देखिए, प्रश्न नंबर थर्ड देखिए, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या? अभी ऊपर हम देखें चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या था, आपको बताना है। तो पहला 1945, दूसरा 1931, तीसरा 1975 और चौथा 1920। तो इसका प्रकाशन हो जाएगा 1931 ईस्वी। और ये किसका नाटक हो जाता है? जय शंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक हो जाता है। और ये किस युग के कवि हैं? यह छायावादी कवि हो जाते हैं। ठीक है, छायावादी चार स्तंभों में से एक प्रमुख माने जाते हैं। आइए थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी को। इस नाटक का विषय क्या है? यह ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नाटक है। अलछिंद्र का आक्रमण, नंदकुल का विनाश, सेल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर क्या है? निर्मित है। इसके प्रमुख पात्र देखिए क्या है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, सकटार, सिंहरण, आम्भिक, राक्षस। यह क्या है? इसके पुरुष पात्र है। और स्त्री पात्र क्या होती है? कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुहासिनी। ये सब क्या है? स्त्री पात्र है।
देखिए जयशंकर प्रसाद के नाटक क्या है, सज्जन, इसका प्रकाशन उसका 1910 ईस्वी, कल्याणी पर्व 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, राजश्री 1915, विशाख 1921 ईस्वी, अजात शत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, कामना 1927, स्कंद गुप्त 1928, एक घूंट 1930। एक घूंट को क्या माना जाता है, इसको पहला एकांकी भी माना जाता है, पहला एकांकी भी माना जाता है। और चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामी का प्रकाशन वर्ष 1933 भी हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों को कालक्रम अनुसार लगाइए। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों को काल के क्रम के अनुसार लगाइए। द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, आठवां सर्ग। तो द्रौपदी का प्रकाशन वर्ष हो जाता है 1972 ईस्वी, और सेतुबंध का प्रकाशन वर्ष, इसका भी प्रकाशन वर्ष क्या है, 1972। नायक खलनायक विदूषक, इसका प्रकाशन वर्ष है, इसका भी प्रकाशन वर्ष क्या है, 1972 ईस्वी। और आठवां सर्ग, आठवां सर्ग का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1976 ईस्वी। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सुरेंद्र वर्मा के और नाटक क्या क्या है, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, इसका भी प्रकाशन वर्ष क्या है, 1972। छोटे सैयद बड़े सैयद, इसका प्रकाशन वर्ष 1978। कैद ए हयात 1983 ईस्वी, एक दूनी एक 1987 ईस्वी, शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी, रति का कंगन 2011 ईस्वी। यह सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक हो जाते हैं। इनका उपन्यास देखिए क्या क्या है, अंधेरे से परे, प्रकाशन वर्ष क्या है, 1980 ईस्वी। बम्बई भित्तिलेख, मुझे चांद चाहिए, यह क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। दो मुर्दों के लिए एक गुलदस्ता, ये भी क्या है, मोस्ट है। काटना समी का वृक्ष, पद्म पंखुड़ी की धार से। कहानी देखिए, प्यार की बातें तथा अन्य कहानियां, ये सुरेंद्र वर्मा की प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 5। वृंदालाल वर्मा का नाटक नहीं है, किसका, वृंदालाल वर्मा का नाटक नहीं है। क्या करें, राखी की लाज, सुदामा, झांसी की रानी, सगुन। तो सुदामा जो है ये किसका, वृंदालाल वर्मा का नाटक नहीं है। ठीक है, आइए देखिए किसका नाटक है। सुदामा जो नाटक किसका है, किशोरी दास वाजपेयी जी का नाटक है। वृंदालाल वर्मा के बारे में देखिए, इनका जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी, 1969 ईस्वी। प्रसादोत्तर युग के निबंधकार हैं, मतलब क्या कह रहे हैं, प्रसाद युग के बाद के ये निबंधकार हो जाते हैं। नाटक क्या है, कश्मीर का कांटा 1948, फूलों की बोली, खिलौनों की खोज, पूर्व की ओर। ये इनके क्या है, प्रमुख नाटक हो जाते हैं। देखिए, राखी की लाज, राखी की लाज के रचनाकार कौन है, वृंदालाल वर्मा। झांसी की रानी, इसके भी रचनाकार कौन है, वृंदालाल वर्मा। और सगुन, ये भी किसका नाटक है, वृंदालाल वर्मा जी का नाटक हो जाता है। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। सिंदूर की होली, क्या कह रहा है, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार का है, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ शास्त्र, धर्मवीर भारती। तो विकल्प नंबर हमारा 2 से हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक हो जाता है सिंदूर की होली। देखिए, सिंदूर की होली नाटक का रचना वर्ष क्या है, 1931 ईस्वी। मुरारी लाल, चंद्रकांता, मनोरमा, भगवंत सिंह, रजनीकांत इसके क्या है, प्रमुख पात्र हो जाते हैं। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903 से 1987, यह क्या है, प्रसिद्ध नाटककार थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1903 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। और ये क्या थे, प्रसिद्ध नाटककार थे। उन पाश्चात्य नाटककार इंसन, शाह, मैटलिंग आदि का क्या था इन पे, ये जो विदेशी नाटककार थे, इस पे इनका क्या था, खासा प्रभाव इनको पड़ा था। और इन्होंने लगभग 25 नाटकों और 100 एकांकियों का क्या किया, सृजन किया। और लक्ष्मी नारायण लाल को समस्या नाटक, यह पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट है, समस्या नाटक का क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, अंगूर की बेटी, गोविंद बल्लभ पंत, चार बेचारे, बेचैन शर्मा उग्र, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, माखनलाल चतुर्वेदी, अंजू दीदी, उपेंद्र नाथ अस्क। तो हमें बताना है कौन सा मैच नहीं है। तो विकल्प नंबर हमारा
थर्ड से हो जाएगा। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट माखनलाल चतुर्वेदी जी का नहीं है। देखिए ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रचनाकार कौन है? सुदर्शन। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1926 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? 1889। मृत्यु कब हुई थी? 1968 ईस्वी में। और इनका प्रसिद्ध एक नाटक क्या है? कृष्ण अर्जुन युद्ध। कब प्रकाशित हुआ था? 1918 ईस्वी में। सुदर्शन जी के नाटक देखिए। प्रसाद युग क्या है? ये प्रमुख नाटककार हैं। किस युग के थे? प्रसाद युग के प्रमुख नाटककार थे। इनका नाटक क्या है? अंजना। कब प्रकाशित हुआ? 1923 ईस्वी में। भाग्य 1933 ईस्वी। गोविंद बल्लभ का देखिए, यह प्रसाद युग के मुख्य नाटककार हैं। इनका नाटक देखिए, कंजूस की खोपड़ी, वरमाला, राज मुकुट। ये सारे नाटक क्या हैं? इंपोर्टेंट हो जाते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनका नाटक देखिए, चुंबन, डिक्टेटर, महात्मा ईसा और एकांकी देखिए, अफजल बद भाई मियाँ। यह क्या है? इनकी एकांकी है। उपेंद्र नाथ दास के बारे में देखिए, यह क्या है? प्रसादोत्तर युग के नाटककार हैं। इनका नाटक देखिए, लक्ष्मी का स्वागत। प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी। स्वर की झलक 1940 ईस्वी। छठा बेटा 1940। देवताओं की छाया 1940 ईस्वी। बड़े खिलाड़ी प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी। और इनका एक प्रमुख नाटक क्या है? अंजू दीदी भी इनका क्या है? एक प्रमुख नाटक हो जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, रत्नावली क्या कर रहा है? रत्नावली नाटक जो भाषा है हिंदी में अनुवादित है। मतलब पूछ रहा है कि जो रत्नावली नाटक है वो किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा का अनुवाद है, अंग्रेजी का है, बंगला का है या मराठी का है? तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा संस्कृत। ये हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, थोड़ा सा भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में देख लेते हैं। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत मुख्य प्रतिभा के क्या थे? धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक, काव्य के क्षेत्र में उनका क्या है? बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ, ये पॉइंट हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है। हिंदी में जो नाटकों का प्रारंभ है भारतेंदु से ही माना जाता है। इनकी मुख्य रचना क्या है? मौलिक नाटक देखिए, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। ये क्या है? इनके मौलिक नाटक हो जाते हैं। और अनुदित नाट्य रचना देखिए, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस। ये इनके क्या है? अनुदित नाटक हो जाते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या करा है? उर्वशी किसके द्वारा रचित है? उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो बताना उर्वशी किसकी रचना है? तो विकल्प नंबर हमारा क्या आ जाएगा? फर्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। देखिए उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1961 ईस्वी। विधा क्या है? काव्य नाटक है। विषय इसका देखिए, उर्वशी में उर्वशी एक क्या है? वेश्या है। वेश्या होने वेश्या होना नारी के लिए क्या है? एक अपमान की बात है। ठीक है, वेश्या होना नारी के लिए एक अपमान की बात है। उर्वशी चक्षु, रसना, घ्राण, त्वक तथा स्रोत की कामनाओं की क्या है? प्रतीक है। उर्वशी की विषय वस्तु केंद्रीय तत्व क्या है? काम वासना है। उर्वशी अतीन्द्रिय प्रेम, अतृप्त होकर इंद्रिय प्रेम पाने के लिए क्या है? धरती पर आई है। उर्वशी ने पहली बार स्वर्ग में क्या करा? स्वर्ग में पुरुरवा, यह उसका क्या है? प्रमुख पात्र है। कौन? पुरुरवा के दर्शन और दोनों में प्रेम क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। क्या करा? पुरुरवा और उर्वशी में प्रेम जागृत हो जाता है। पुरुरवा वर्षी का क्या है? उर्वशी का नायक है, जो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से मिलने वाले सुखों से आच्छादित मनुष्य है, जो इंद्रिय सुख का पर निसार होने वाला मनुष्य। क्या करा है? जो इंद्रिय सुख पर निसार होने वाला क्या है? मनुष्य, जो देह का तिरस्कार नहीं कर सकता, वह क्या है? शरीर प्रेमी है। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1974 ईस्वी। हिंदी के प्रमुख लेखक क्या थे? लेखक भी थे, कवि भी थे और प्रमुख निबंधकार भी थे। आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में क्या है? स्थापित है। दिनकर स्वतंत्रता के पूर्व एक विद्रोही कवि। क्या करा? जब भारत गुलाम था तो उसके पूर्व क्या थे? एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से भी क्या गया? इनको जाना गया। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? हमारी संस्कृति,
वेणुवन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। देखिए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। दिन कौन सा था? यह होली का दिन था। और मृत्यु कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की क्या थी? एक प्रमुख कवित्री थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी किस युग की थी? छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक थे। चार प्रमुख स्तंभ कौन थे? एक थी महादेवी, दूसरे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और तीसरे कौन थे? पंत, और चौथे कौन थे? निराला जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने का उन्हें क्या कहा जाता था? आधुनिक मीरा की क्या दी गई? संज्ञा दी गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? निहार, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930 ईस्वी। रश्मि, प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी। निर्जा 1934। अग्निरेखा 1990 ईस्वी। निराला के बारे में देखिए। निराला का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र इनका जन्म कब मानते हैं? 1996 ईस्वी मानते हैं। छायावादी के स्तंभ एवं प्रसिद्ध कवि, कहानीकार एवं ये क्या थे? निबंधकार भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना। ठीक है। अगले कवि देखिए, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में। मृत्यु कब? 1977 ईस्वी में। पंत छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में से क्या थे? एक थे। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। और एक इसमें कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत और राम कुमार वर्मा भी क्या थे? छायावादी ही कवि थे। ठीक है। प्रमुख रचनाएं देखिए, वीणा, ग्रंथि, युगवाणी, ग्रम्य, स्वर किरण। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, 10वां और लास्ट। प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम लगाइए। क्या कर रहा है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम लगाइए। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसका क्रम देख लीजिए। हानुस का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1977 ईस्वी हानुस। और अंधा युग का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1955 ईस्वी। बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1974 ईस्वी। और कलंकी का 1969 ईस्वी। ठीक है। तो अंधा सबसे पहले कौन है? अंधा युग। अंधा युग 2 में मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? अंधा युग के बाद आ जाएगा कलंकी। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा बकरी, और लास्ट में क्या आएगा? हानुस। तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। आगे देखिए, प्रमुख नाटक देख लीजिए। किसका कौन सा नाटक? देखिए, अंधा युग किसका नाटक है? धर्मेंद्र भारती का। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1955 ईस्वी। कलंकी के नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। प्रकाशन 1974। और हानुस किसका नाटक है? भीष्म साहनी जी का। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1977 ईस्वी। देखिए, धर्मेंद्र भारती के प्रमुख एकांकी और नाटक नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाव। ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल का देखिए, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, दर्पण, मिस्टर अभिमन्यु, सबरंग, मोहभंग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का देखिए, बकरी। ये इनका क्या है? महत्वपूर्ण नाटक है। लड़ाई, गरीबी हटाओ, ये भी इनका क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। भीष्म साहनी का देखिए, हनूस, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे। ये इनके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट नाटक हो जाते हैं। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।